हेलो गाइस, मैं राकेश सब सभी का स्वागत करता हूँ आज की इस टाइप वीडियो में। दोस्तों, आज हम क्यों निकालना सिखा रहे हैं, वो भी आज हम जो कंसेप्ट देने वाले हैं 11 से लेके 19 तक। ठीक है, क्यों आपको याद नहीं है तो आप कुछ ही समय में क्या कर सकते हो, इसका क्यों निकाल के आप बता सकते हैं। 11 से लेके कहाँ तक, 19 तक। ठीक है, ऐसे ही धीरे 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 करके आपको क्यों निकालना हम सिखा देंगे। ऐसे क्यों तो याद होता नहीं है, लेकिन कम से कम 1 से लेके 30 तक या 20 तक क्यों याद करके हमेशा रखिएगा, क्योंकि उसका यूज बहुत ज़्यादा होता है। जब सवाल सॉल्व करते रहते हैं तो वहाँ पर इस सब का यूज ज़्यादा होता है। इसीलिए 1 से लेकर 20 तक क्यों याद होना ही चाहिए। उसके बाद नहीं याद हो रहा है तो आप निकाल सकते हैं, कुछ ही समय निकाल के आप बता सकते हैं। वैसे गुना करिएगा तो समय लग जाएगा, टिक से करिएगा तो काफ़ी समय आपका बचत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम 1 से लेकर 9 तक तो आपको हमेशा याद होना चाहिए। जिसमें 1 का क्यू कितना होता है, 1 से लेकर 9 तक कम से कम याद कर लीजिएगा। 1 का क्यू कितना होता है तो 1 होता है। 2 का क्यू कोई पूछेगा तो कितना, 8 होता है। 3 का क्यू कितना होता है तो 27 होता है। 4 के क्यू कितना होता है तो 64 होता है। 5 के क्यू 125। 6 के क्यू 216। 7 के क्यू कितना 500 700 सॉरी 7 के क्यू 343। 8 के क्यू 512। 9 के क्यू 729। ठीक है, 10 के क्यू तो सबको याद होता है कितना, 1000। ठीक है, तो ये 10 को क्यू तक हमेशा याद तो होना ही चाहिए, तभी जाके आप किसी भी संख्या के क्यू आप नहीं भी याद है तो आप निकाल सकते हैं। ठीक है, 10 तक क्यू याद करके रखिएगा। अब हम बताना चाह रहे हैं वैसे संख्या 2 डिजिट का कोई भी संख्या रहेगा, सिर्फ 11 से लेके हम 19 तक लेकर से बता रहे हैं। यहाँ पर दहाई के स्थान पर क्या रख सकता है, 1 रहेगा। ठीक है, और इकाई के स्थान पर कुछ भी रह सकता है, तो उसके लिए हम ए दे दिए। ठीक है, इकाई के स्थान पर 2 डिजिट का कोई संख्या रहता है, 2 डिजिट के लिए हम कंसेप्ट बता रहे हैं। ठीक है, 2 डिजिट का क्यू निकालना होगा, तब इकाई की जगह पर अगर कोई भी संख्या डिजिट रहे, ठीक है, दहाई की जगह पर 1 रहता है, उसके लिए कंसेप्ट बेसिक लागू होगा। तो यहाँ पर उसका क्यू अगर निकालना होगा तो क्या कीजिएगा, उसका क्यू निकालना होगा तो आपको क्या करना है, तो 1 को यहाँ के जो के तो लिख दीजिएगा। उसके बाद ए को पहले ए लिखिए, फिर उसका स्क्वायर करिए, फिर उसका क्यू कर दीजिए 3 बार। यही हो गया। आप क्या कीजिएगा, ये थोड़ा सा भारी नहीं लगेगा, देखिए कितना जल्दी आप निकाल दीजिएगा। अभी थोड़ा सा कंसेप्ट बता रहे हैं। एक को जो कहता हूँ लिखो, उसका ए लिखे, फिर उसका स्क्वायर लिखे, फिर उसी का क्यू लिखिएगा। इतना हो गया। उसके बाद इसको दुगुना, इस दोनों को दुगुना करके लिख दीजिएगा। इसका दुगुना करिएगा तो 2 है, इसका दुगुना करिएगा तो 3a² होगा। उसके बाद क्या कीजिएगा, जोड़ दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे क्या है, इसी का एग्जाम्पल लेके समझा रहे ताकि ज़्यादा ही समझ में आ जाए। जैसे में 11 12 का ही क्यू निकालना हो, 12 का क्यू निकालना होगा तो इसी कंसेप्ट पूरा इसी पर बैठाइएगा। 12 का क्यू निकालिए तो क्या, एक जौ के तौर पर लिख देते हैं। उसके बाद 2 लिखिए, उसका स्क्वायर लिखिए, उसका क्यू लिखिए, तो 8 हो गया काम खत्म। आप क्या कीजिएगा, इसका दुगुना करिए, इसका दुगुना करिएगा तो 2 के दुगुना करिए 4 होगा, 4 का दुगुना करिए तो 8 हो गया। अब उसके बाद क्या कर देना है, यहाँ पर जोड़ते समय वो बात खाली याद रहे कि इसका इकाई अंक लेना है। अगर दहाई तो कैरी आगे जाके दे दीजिएगा, हमेशा एक सिंगल डिजिट लेना है। जैसे 8 के तो 8 दिए, 8 4 12 के सिर्फ 2 ये लिखिएगा, एक को कहाँ जाने दीजिएगा यहाँ। ठीक है, यहाँ पर हमेशा समझिए सिंगल डिजिट लिखना है। जोड़ने के बाद कैरी उड़ जाएगा तो आगे जाकर दे दीजिएगा। फिर क्या कीजिएगा, 4 2 6 1 7 हो गया, कैरी नहीं है तो सीधे 1 हो गई। यही क्या हो जाए, इसका क्यू हो गई, आ जाएगा। जैसे मैं बोल लेते हैं 13 का क्यू निकालना होगा। 13 का क्यू तो क्या करते हैं, 1 फिर 3 के स्क्वायर 9, फिर 3 के क्यू कितना 27 हो गया। इसका दुगुना करिए तो 3 के दुगुना 6, 9 का दुगुना 18। अब आपस में क्या कर देना है, ऐड कर देना है, तो 7 हो गया। ठीक, अलग अलग ये 2 है तो यहाँ जाके जोड़ दीजिएगा। इकाई को हमेशा एक सिंगल डिजिट लेना है। ठीक है, 7 हो गया, ये 2 बचा हुआ उसको आगे जाके ऐड कर देना है, तो 9 18 27 हो गया ना। तो यहाँ पर हम 2 ले जाते हैं। आप जोड़िए, 9 2 11 11 और 8
19 के 9 कैरी 1 हो गया, और 1 2 हो गया, 2 को यहाँ पर भेज देते, इसमें कैरी रहेगा। ठीक है, 19 था तो कैरी 1 होगा, तो 1 2 हो जाएगा, 2 को आगे भेज दीजिए। तब क्या कीजिएगा, 6 3 9 2 11, 11 के 1 कैरी 1 हो गया, आगे जाके दीजिए, तभी दोनों जोड़िएगा तो 2 यानी 2197 क्या हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। बताइए समझ में आ रहा होगा। इसको क्या करें, मिटा रहे और थोड़ा सा आगे बता रहे। 1 से लेके 19 तक, सॉरी 11 से लेके 19 तक ही लागू होता है। 11 का क्यों निकालने में तो कोई दिक्कत नहीं, वहाँ पर तो एक आ जाते हैं, जैसे मैं 11 का भी बता देते। 11 का क्यों निकालिएगा तो क्या कीजिएगा, एक के क्यू एक सॉरी एक के पहले 1 लिखते, उसका स्क्वायर लिखते, उसका क्यू लिखते, तो एक ही का आ जाता है। उसका दोगुना करिए तो ये हो गया 2, ये हो गया 2, अब जोड़ दीजिएगा तो 1 3 3 1 1331 आ जाएगा। 11 क्यों निकालिएगा तो हाँ 13 तो बताइए, 14 का बता रहे, 14 के क्यों निकालिएगा, 1 फिर 4 देते हैं, यहाँ पर 4 के क्या लिखे 1, उसके जो संख्या डिजिट रहेगा उसको, फिर उसका स्क्वायर उसका क्यू, तो 4 के स्क्वायर 16 के और सॉरी 4 के क्यू 64। अब क्या कीजिएगा, इसका दोगुना, इस दोनों को नहीं, साइड वाला को ना, बीच वाला को दोगुना करिए, 4 दूना 8, 16 दूना 16 दूना 32। अब इसको जोड़ दीजिए, 4 हो गए 6 के, यहाँ आने दीजिए, सिर्फ एक इकाई है, एक उनको डिजिट लेना है जोड़ने के बाद। ये तो 4 हो गया, 6 रहेगा, आगे जाकर कैरी आ जाएगा, तो 6 कैरी है। ठीक है, 6 2 8 है, 8 6 14, 8 को 14 के 4 दे दी, कैरी 1 हो गया, तो 3 1 4 1 5 हो गया, कैरी 1 रहेगा, तो 5 को आगे जाके दे दीजिएगा। 3 1 4 है, कैरी 1 था तो 5 हो जाएगा, 5 को आगे कैरी दे दीजिएगा, तो ये हो गया। अब यहाँ पर 8 4 12 और 12 5 17 के 7 कैरी 1 1 2 हो गया, यानी 2744 क्या हो जाएगा, 14 के क्यूब 2744 हो जाएगा। आगे देखिए, 1 से लेके 19 तक, 11 से लेके तो 14 बता दिए। अब 15 देखिए, 15 क्यों निकालना होगा तो क्या कीजिएगा, 1 5 5 के स्क्वायर 25, 5 के क्यू 125 हो गया। उसके बाद फिर क्या कीजिए, दूना 5 दूना 10, 50 दूना सॉरी 25 दूना 50। अब जोड़ देना है, एक एक डिजिट लेना है, 5 12 को उठा के यहाँ पर ले जाइएगा। ठीक है, फिर अब यहाँ पर जोड़िए, 5 2 7, फिर जो बचेगा आगे जाके ले जाइएगा, 5 2 7 1 8, 8 को यहाँ पर ले जाइएगा, और फिर 8 5 13, 13 10 23 के 3 कैरी 1 हो गया, और सॉरी 8 5 सिर्फ 8 5 कितना 13, 13 के 3 दे रही, कैरी 1 हो गया, 1 1 2 2 को यहाँ पर ले जाइएगा, तो 2 1 3 हो गया, 3375 हो जाएगा। 16 का क्यों अगर निकालना होगा, वही कंसेप्ट फिर लगाइए, 1 6 के स्क्वायर 36, फिर 6 के क्यू 216। अब यहाँ पर इसका दोगुना करिए, 6 दूना 12, 36 दूना 72, जोड़ दीजिए, एक एक डिजिट लेना है। ठीक है, 6 हो गया, 21 रहेगा, आगे जाके जोड़ दीजिएगा, आगे जाके जोड़ दीजिए, अब हो गया 6 2 8 1 9 हो गया। ठीक है, फिर 3 2 5 5 7 5 12 के सॉरी 12 आगे, 12 को हम कहाँ आगे ले जाते हैं ना, 12 को क्या कहाँ ले जाते हैं आगे, 6 1 7 7 2 9 को यहाँ पर लिख दिया, जो बचेगा उसको आगे ले जाएगा, 7 3 10 2 12, 12 को यहाँ पर ले जाइएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जोड़िए, फिर 6 2 8 8 2 10 के 0, कैरी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। हाँ तो 1 1 2 और कैरी था 3 हो गया, यहाँ पर ले जाते हैं, फिर 3 1 4, यानी 16 के क्यू करिएगा तो 40 यानी 4096 हो जाएगा। समझ में ही आगे आओ, 4096 वो 64 का स्क्वायर होता है, 16 के क्यूबो होता है, याद कर लीजिएगा, 4096 आता है, 64 के क्यूबो है और 16 के क्यूबो है, 64 के स्क्वायरो है। ठीक है, सब बात याद करके रखिएगा। एगो 16 के क्यू तक बता दिए, फिर 17 का भी एगो बता देते हैं। 17 का अगर क्यू निकालना होगा तो 1 फिर 7 के स्क्वायर 49, फिर 7 की क्यू 343,
फिर यहाँ पर दुगुना करिएगा तो 7 के दुगुना 14, 49 के दुगुना करिएगा तो कितना 92, सॉरी 98, उसका फिर ऐड करिए। सिंगल डिजिट लेना है तो 3, ये जो 34 बचेगा आगे जाकर दे दीजिएगा, ठीक है। कैरी वाला रहेगा ये, आगे जाके जोड़ देना है। अब यहाँ पर जोड़ने जा रहे हैं 9 8 और 7, सॉरी 9 8 17, 17 4 कितना 21 के 1 कैरी 2 हो जाएगा। कैरी कितना होगा 2, फिर अब जोड़िए तो इसको 9 4 13, 13 5 18, 18 को कहाँ जाने दीजिएगा आगे, फिर 7 अब 8 15 15 और 4 19 के 9, कैरी कितना होगा 1 1 1 2 1 3, 3 को आगे जाके जोड़ दीजिएगा, फिर कितना हो गया यहाँ पर हो गया कितना 4, ठीक है। यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो 2 का हम मोबाइल से नहीं निकालिएगा, इसका आंसर क्या होगा, एगो 18 के क्यूब और 19 के क्यूब क्या होगा, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा, और मोबाइल से नहीं। इसी कंसेप्ट से क्या कीजिएगा, उसका क्यों निकाल के बताइए कि क्या होगा। तो आज हम 1 से लेकर 11 से लेके कहाँ तक बताया 19 तक क्यों कैसे निकाला जाता है वो कंसेप्ट दे दिया, यानी लगभग 20 तक क्यों आपका हो जाएगा, क्योंकि इसका क्यों निकालने में कोई दिक्कत नहीं होता, 8000 होता है, ठीक है। तो 11 से लेकर 19 तक बता दिए, 1 से लेकर 9 तक तो आपको हमेशा क्यों याद होना ही चाहिए, ठीक है। तो लगभग 1 से लेकर 20 तक क्यों आपको क्यों निकल ही जाएगा, इसी कंसेप्ट निकालिएगा तब। उसके बाद हम कल फिर बताएंगे 21 से लेकर 100 तक किसी भी संख्या का क्यों कैसे निकाला जाता है, उसका कंसेप्ट बाद में बताएंगे, नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे आपको, ठीक है। तो फिलहाल में आज हम यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक वीडियो को यानी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, मैं जितनी वीडियो अपलोड करूँगा सारे वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।